भारत सरकार की पहल वुमेन फॉर ट्री के तहत आज नीमच सिटी मुक्तिधाम में एक विशाल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगरपालिका परिषद नीमच द्वारा आयोजित इस अभियान में करीब 5000 सीड बॉल का उपयोग करके वृक्षारोपण किया गया, जिसका उद्देश्य शहर को हरा भरा बनाना है। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सभापति दारा सिंह यादव, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू और सीएमओ दुर्गा बामनिया सहित कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, वृक्षारोपण एक पुनीत और पवित्र कार्य है। सीड बॉल के माध्यम से किया गया ये पौधारोपण मुक्तिधाम को सुंदर बनाने के साथ साथ पूरे नीमच को हरा भरा और स्वच्छ बनाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा, हमारा धरती के प्रति एक ऋण है और पर्यावरण की रक्षा हमारा कर्तव्य है। प्रकृति हमारी विरासत है और हमें इसे बचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इस अभियान के जरिए नीमच में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शहर की सुंदरता को बढ़ाने का संदेश दिया गया। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। जो चीज दिख रही है उसको क्या बताएं। सीड बॉल आज मुक्तिधाम के इस जंगल में फेंके जा रहे हैं, जहां अंतिम सत्य है कि सबको आना है। जब लोग यहाँ आते हैं और उनको छाया नहीं मिलती है तो मन को अच्छा नहीं लगता है। प्रकृति हरी भरी होना चाहिए। शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आज हमने सीड बॉल फेंके हैं। पहले पेड़ लगाए थे, देखो आज वो छोटे छोटे पौधे थे, वो आज वटवृक्ष का रूप ले रहे हैं। और पेड़ मन को प्रकृति अच्छी लगती है। तो आज हमारे कोको भैया ने एक योजना बनाई, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, फॉरेस्ट के SDM और उनकी टीम को भी, कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। अभी हम लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बगिया डेवलप कर रहे हैं, माँ के नाम एक वृक्ष लगा रहे हैं। और जो वृक्ष हमने लगाए थे लगभग 60% 65% वृक्ष चले हैं, और कहीं कहीं तो 80% भी चले हैं, और कहीं 10% ही चले हैं। तो इसके लिए हमें काम में लगे हैं कि निश्चित ही वृक्षारोपण हो, हरा भरा हो, प्रकृति जो का संतुलन जो बिगड़ रहा है वो हो। इसके लिए आज हमने सीड बॉल फेंके हैं। अब आम, पहले आप बचपन में आप देखते होंगे, हम आम खाने जंगल में जाते थे, शहतूत खाने जाते थे, और हम कबीट खाने जाते थे, इमली खाने जाते थे। फलदार वृक्ष होते थे कुल मिला के। आज फलदार वृक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। वो फलदार वृक्षों की वजह से बच्चे स्वस्थ रहते थे। एक तो एक ये है कि आम तोड़ना, इमली तोड़ना तो भाटे फेंकना, और भाटे फेंकने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। अब आजकल बच्चे घर से ही नहीं निकल रहे हैं, और उसमें अपना भी दोष है कि अपन ने सारे फलदार वृक्ष कहीं ना कहीं काट दिए। तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यहाँ आज मुक्तिधाम में आए, मुक्तिधाम में नगरपालिका के माध्यम से बहुत विकास हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ जहाँ हम शांति के लिए श्रद्धांजलि देते हैं उसका हाल भी बना है। यहाँ अन्य शौचालय वगैरह बने हैं, अन्य चीज़ भी बनी है। तो ये नदी किनारे किनारे हम फेंकेंगे ये, क्योंकि मेरा एक सपना है क्या कलेक्टर कार्यालय से लेकर राउंड डूंडी तक आसपास पेड़ लगे, ये नाला साफ हो जाए और उसमें नाव वाव चले, फुहारे चले। तो वो उदाहरण अभी हम सावरिया जी के मंदिर के यहाँ कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में नगरीय प्रशासन मंत्री, मुख्यमंत्री जिस प्रोग्राम होता है, किस तरह से हरियाली। जो हमारा नीमच का ये नीमच सिटी का मुक्तिधाम है, यहाँ पर जो सीड बॉल का कार्यक्रम हम लगातार जो पूरे शहर में कर रहे हैं, नवाचार है। ऐसा एक सीड बॉल होता है, इसको जब हम फेंकते हैं तो ये मिट्टी में जाता है, और जब इसको अनुकूल परिस्थिति वातावरण मिलता है, जैसे भी बारिश हो रही है, मिट्टी गीली है, तो उसमें से ऐसा पौधा निकल के आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। और हमारे अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको एक नगर वन बनाने का एक टारगेट दिया है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधों को हमने काट के मानवों ने, इंसानों ने विकास कार्य तो किया, पर हम ये समझ गए कि 50 60 70 सालों से पौधों को लेकर अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो जितना भी विकास है वो विरासत के बिना जो है वो बिल्कुल शून्य है। क्योंकि हमारे लिए प्राणवायु बहुत ज़रूरी है, और प्रकृति है तो हम हैं। पर्यावरण के बिना हम भी नहीं रह पाएंगे।
क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो ये समस्याएं आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि पेड़ जो है वो कम हो गए हैं। तो इसके माध्यम से हम नगर वन बनाना चाह रहे हैं। बहुत सारे पौधे, 5000 सीड बॉल आज हम यहाँ फेंकेंगे और पहले भी 5000 फेंके जा चुके हैं। तो जो टारगेट है हमारा कि 65,000 पौधे हमको लगाने हैं शहर में इस वर्ष में, तो वो लगातार हम काम कर रहे हैं। और आप सब लोगों के माध्यम से सबको मैं यही बोलूँगी कि ये अनुकूल अभी वातावरण है, सभी लोग पौधारोपण करें। एक पेड़ माँ के नाम, एक बगिया माँ के नाम, ये सारी बातें इसी ओर हमको इशारा देती है कि प्रकृति भी हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है और इसको बचाने के लिए पेड़, पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। तो आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें हमारे जो गजेंद्र जी शर्मा हैं उन्होंने भी इसमें निःशुल्क हमको बॉल्स उपलब्ध कराई है। माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं और लगातार नीमच नगर पालिका द्वारा इस पूरे नीमच सिटी का जो हमारा ये मुक्तिधाम है विकास कार्य चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा भवन जो बनके तैयार हुआ है, शौचालय, मूर्तियाँ, अभी पेवर ब्लॉक का मैंने बोला है, रोड बन के तैयार हुआ है। क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है तब यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक परिस्थितियाँ उनको अनुकूल मिले, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, लकड़ी का जो रूम है, जो बैठने का श्रद्धांजलि रूम है, वो सारे काम भी लगातार यहाँ चल रहे हैं। धन्यवाद। इसको कैसे बनाया जाता है, इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है और किस तरह से जहाँ लोग पेड़ नहीं ला सकते उसको बॉल को फेंक के वहाँ एक पौधा उगाया जाता है? जैसा कि दीपक भैया, इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे देशों के जैसे जहाँ रेगिस्तान थे, जहाँ मरुस्थल थे, जहाँ मतलब लोग, जहाँ पानी की बहुत कमी थी, वहाँ इसका क्या सबसे पहले प्रयोग किया गया था। वहाँ क्या हेलीकॉप्टर से बीज और ये मिट्टी में बीज को बांध के और इसमें कुछ जैसे यूरिया के दाने हैं या खाद है इसके अंदर डाल के वहाँ फेंका गया था जहाँ पानी की कमी थी। तो वहाँ इसका क्या रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला। तो वहाँ क्या धीरे से ऐसा अंकुरित पौधा निकल गया। तो वहाँ आज जंगल देखने को मिलता है। आज 5-10 सालों में, 20 सालों में वहाँ एक जंगल का रूप हो गया है। तो इसे ही मैंने यूट्यूब पे भी और गूगल पे सर्च करा था। तो मैं इसके अभी मंदसौर से बीज लेके आया था और अपने खेत पे ही जैसे उपजाऊ जो मिट्टी होती, काली मिट्टी, काली मिट्टी में इसको 2-3 मजदूर लगा के दिन के 500 से 1000 सीड बॉल हमने बनाए और अभी 5,500 सीड बॉल कुछ समय पहले अड़कियाखाल डैम पे भी डाले थे जहाँ से पूरे नीमच के नगर को पानी मिलता है। और आज 5,000 सीड बॉल और लेके आए हैं। तो जैसे झाड़कियाँ रहती है, झाड़कियों में क्या है कटीली वजह से क्या पशु उसको चर नहीं पाते हैं पौधे को, तो वो क्या पौधा बन के उसमें ऊपर निकल जाता है, 4-5 फीट ऊपर निकल जाता है। तो वो धीरे से एक वृक्ष का रूप ले लेता है। और जहाँ अपन जा नहीं सकते, जैसे नदी नालों के किनारे पे, पहाड़ों के कोनों पर, जहाँ कुछ जैसे गंदगी भी होती है, किनारे पे है, वहाँ कीचड़ में इसको क्या है फेंक सकते हैं। इससे क्या है पौधा बन जाता है। सीड बॉल का कितना बड़ा प्रयोग है? क्या लगता है कि लोगों को भी अभी सीड बॉल का प्रयोग करना चाहिए? पेड़ के अलावा कितना सस्ता पड़ता है और किस तरह से इसको बनाने में कम लागत लगती है? इसमें से लगभग एक जो ट्राली मिट्टी होती है वो लगभग 3,000 से 2,500-3,000 रुपये की एक ट्राली मिट्टी आई थी। उस एक ट्राली मिट्टी से लगभग 10 से 20,000 सीड बॉल बना सकते हैं। तो अधिकतर जैसे नीमच जो है इसमें नीम के पेड़ बहुत सारे हैं। तो अभी गर्मी में क्या है कि मई जून में कि नीम के जो निम्बोरी बोलते हैं अपन इसको अपनी देसी भाषा में, वो निःशुल्क गिरती है और एक पेड़ से लगभग 1,000 से 10,000 निम्बोरी के बीज एक पेड़ के नीचे गिरते हैं जो वेस्टेज हो जाते हैं। अगर वो हर इंसान उसको 100-200 अगर निम्बोरी वो एक उसको बचा ले और एक कट्टा अपने काली मिट्टी में भी अगर उसको उगा के अगर वो 100-200 पौधे भी बना सकता है तो बिल्कुल कम शुल्क में उसका काम हो जाएगा। आपका नाम? गजेंद्र शर्मा कोकू, लकड़ी मंडी संघ जिलाध्यक्ष।